आज मैं तुमसे किसी धर्म की बात नहीं करने आया हूं, मैं तुमसे जीवन की बात करने आया हूं। और जीवन में जो सबसे सुंदर, सबसे जिंदा चीज है वो है बदलना। पर अफसोस यह है कि आदमी बदलने से डरता है। आदमी पुराने को पकड़े रहता है जैसे वही उसकी सुरक्षा है, और यही डर उसे धीरे धीरे पत्थर बना देता है। बदलना कोई मजबूरी नहीं, यह तो जीवन की धड़कन है। जिस दिन तुमने बदलना छोड़ दिया उसी दिन तुम जीना छोड़ चुके हो। फूल खिलना बंद कर दे तो क्या वो फूल रहेगा? नदी बहना बंद कर दे तो क्या वो नदी रहेगी? जीवन तब तक जीवन है जब तक उसमें गति है, और गति का मतलब है बदलना। लेकिन बदलना कठिन लगता है क्योंकि अहंकार को चोट लगती है। अहंकार कहता है मैं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। और यही वाक्य आदमी को मृत बना देता है। जो कहता है मैं पूर्ण हूं वही सबसे अपूर्ण है, क्योंकि जो सच में पूर्ण होता है वह जानता है कि बदलना ही पूर्णता की ओर चलना है। तुमने देखा होगा पेड़ हर मौसम में बदलता है। बसंत आता है वह हरा हो जाता है, पतझड़ आता है वह पत्ते गिरा देता है। क्या पेड़ को दर्द नहीं होता? होता है, पर वह जानता है कि ये गिरना, ये बदलना, ये भी जीवन का हिस्सा है। और जब वह खाली होता है तभी नई कोंपलें आती हैं। इंसान को भी सीखना है पेड़ से। पुराना गिराने की हिम्मत रखो। पुरानी सोच, पुराने डर, पुरानी मान्यताएं छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम पुराना पकड़े रहोगे नया जन्म नहीं ले पाएगा। लोग कहते हैं समय बदल गया है। मैं कहता हूं समय तो हमेशा बदलता रहा है। तुम कब बदले? दुनिया तो घूम रही है हर पल, लेकिन मनुष्य वही पुरानी जगह अटका है। वही गुस्सा, वही दुख, वही आदतें, वही सोच। और फिर कहता है मेरे जीवन में कुछ नया क्यों नहीं? नया तभी आएगा जब तुम पुराने से मुक्ति लोगे। बदलना कला है, क्योंकि इसमें संवेदनशीलता चाहिए। कला में जबरदस्ती नहीं होती, कला में लय होती है, सौंदर्य होता है। जो आदमी सच में बदलना जानता है वो खुद को तो बदलता ही है, अपने आसपास की हवा भी बदल देता है। एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो वो सिर्फ रंग नहीं भरता, वो अपनी चेतना भरता है। वैसे ही जो व्यक्ति खुद को बदलता है वो सिर्फ अपने विचार नहीं बदलता, वो अपने अस्तित्व में एक नई सुगंध लाता है। पर ज्यादातर लोग तब बदलते हैं जब मजबूरी आती है। बीमारी आ गई, रिश्ता टूट गया, पैसा चला गया, अब कहते हैं अब मैं बदलूंगा। मगर ये बदलना सच्चा नहीं होता, ये तो डर से पैदा हुआ होता है। डर से निकला बदलना कभी स्थायी नहीं होता। जो डर से बदलता है वो फिर डर से ही गिर भी जाता है। सच्चा बदलना प्रेम से आता है। जब तुम जीवन से प्रेम करते हो तब बदलना सहज हो जाता है। एक बच्चा जन्म लेता है, हर दिन नया सीखता है, नया बनता है। कभी रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, कभी गिरता है, फिर उठता है। क्या उसे कोई सिखाता है कि बदलना जरूरी है? नहीं, उसके भीतर जीवन की लय है, वो बदलता है क्योंकि उसका अस्तित्व बदलने में आनंद पाता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज हमें जकड़ देता है, कहता है ऐसे ही रहो, वैसा मत करो, ये ठीक नहीं, वो गलत है। और धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो दुनिया चाहती है, न कि जो हमारा अस्तित्व चाहता है। और फिर एक दिन हम महसूस करते हैं मैं थक गया हूं। थकान बाहर के कामों से नहीं आती, थकान आती है भीतर के रुक जाने से। बदलना मतलब चलना, और चलना मतलब जीना। अगर तुम स्थिर हो गए तो तुम मरे हुए हो। सिर्फ शरीर चल रहा है। जीवन तो भीतर बहती नदी है जो हर क्षण नया रास्ता बनाती है। कभी कभी लोग कहते हैं गुरुदेव मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कैसे? मैं कहता हूं चाहना ही बाधा है। तुम चाहने लगते हो तो मन लक्ष्य बना लेता है, और बदलना लक्ष्य नहीं, अनुभव है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है कि तुम्हारे भीतर क्या पुराना सड़ रहा है। उसे पहचानना ही बदलना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम गुस्से को समझ लो तो गुस्सा मिट जाता है।
अगर तुम लालच को देख लो तो लालच ढह जाता है। समझना ही परिवर्तन है, और यही कला का अर्थ है। बिना लड़ाई के, बिना जोर के, सहज रूप से रूपांतर। बदलना कोई योजना नहीं है, यह कोई टाइम टेबल नहीं है, यह तो बस सजगता है। जब तुम सजग होते हो तब तुम्हारा चलना भी बदलना बन जाता है, तुम्हारी मुस्कान भी साधना बन जाती है। इसलिए बदलना मजबूरी नहीं है, क्योंकि मजबूरी में आनंद नहीं होता, मजबूरी में तो डर होता है। कला में प्रेम होता है। जो व्यक्ति प्रेम से बदलता है उसका हर क्षण सुंदर हो जाता है। जीवन कोई कठोर नियम नहीं है, यह तो एक नृत्य है जहां कदम लय में बदलते हैं और लय ही संगीत बन जाती है। और अब अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर देखो। कहां तुम जमे हुए हो, कहां तुम्हें चोट है, कहां तुम पकड़े बैठे हो। उसे देखने मात्र से धीरे धीरे सब पिघलने लगता है, और जब पिघलता है तो नया रूप बिना प्रयास के जन्म लेता है। यही है बदलने की कला, जहां कुछ भी जबरदस्ती नहीं, सब कुछ सहज, स्वाभाविक, मौन में घटता है। जब तुम समझ लोगे कि बदलना जीवन की लय है, तब तुम डरना छोड़ दोगे। फिर तुम सिर्फ जियोगे, हर क्षण नए रूप में, हर सांस नई खुशबू के साथ। और यही जीना, यही ध्यान, यही मुक्ति है। Hello friends, I'm Mohan. You just Osho's talk. Changing is an art, not a compulsion. Now I'll explain it in very simple English so that everyone can understand it easily. Osho says that life is change. Everything that is alive keeps changing: the flowers, the trees, the sky, even our thoughts. Only dead things never change. But people are afraid to change. They hold on to the old ideas, old habits, old pain. They think change means losing something. Osho says that fear is the reason we stop growing. To change is not a duty, it's an art. When you change with love and awareness, it becomes beautiful. When you change because of fear or pressure, it becomes painful. Look at a tree. It lets go of its old leaves every autumn. It doesn't cry. It doesn't fight. It knows that only by letting go, new leaves will grow. In the same way, we also need to drop what is old inside us: our anger, our ego, our past. Most people change only when they are forced to, when they lose something, when life gives pain. That change never stays for long. True change comes from understanding, not from fear. When you really see your anger, your greed, your sadness, just see them silently without judging. Then slowly they disappear on their own. That is the art of change. No fight, no force, only awareness. Osho says, don't try to change yourself like a project. Just become more aware, more conscious. Change will happen naturally. Change is life. When you flow with change, life feels like music. When you resist it, life becomes a burden. So remember, changing is not something to do, it's something to allow. When you allow yourself to grow, you become free. And in that freedom, real joy begins. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जो आपने शुरुआत में ओशो का हिंदी प्रवचन सुना है वह ओशो की AI जनरेटेड वॉइस है, जिसका उद्देश्य सिर्फ उनके विचारों को आप तक पहुंचाना है। धन्यवाद। बने रहिए ऐसे ही और भी ओशो प्रवचनों के साथ।